मोशन ऑफ ए साइक्लिस्ट इन ए कार ट्रैक। अब कोई साइक्लिस्ट जब कोई टर्निंग पे टर्न ले रहा है, ये एक टर्निंग है, कोई साइक्लिस्ट इधर से आया ऐसे टर्न ले रहा है, तो व्हाट आर द डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन हिम? द डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन हिम आर हिज वेट, a normal reaction and a frictional force. Weight and normal reaction, both of that are perpendicular to his velocity, no doubt, but they are not directed towards the center of the circle. ये से घूम रहे तो इस डायरेक्शन में तो नहीं है, so they do not contribute to the centripetal force. इससे हमें अंदाज लग जाता है कि the third force must be contributing to the centripetal force. So who is providing the necessary centripetal force here? You say friction. कहने का मतलब है अगर फ्रिक्शन नहीं है you cannot take a turn. कितना इंटरेस्टिंग है, if there is no friction you cannot take a turn in a curved road. ठीक है, तो हम क्या कहेंगे when a cyclist takes a turn on a curved road, the necessary centripetal force is provided by friction. ओहो, ऐसा तो दो चीज समझ में आए। While taking a turn at constant speed, frictional force is directed towards the center. ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। मतलब अगर आप साइकिल लेके गोल गोल किसी एक जगह टर्निंग ले रहे हो, when you are going like this, the frictional force is directed towards center. और क्या समझ में आया? ये भी हो सकता है कि while taking a turn you are pushing the accelerator. बाइक में जा रहे हो, टर्न लेते वक्त स्पीड बढ़ा रहे हो, when you are taking a turn you are increasing the speed. That means there is a tangential acceleration also. There is a tangential acceleration, there is a radial acceleration, there is a net acceleration like this, means net force is like this. समझ में आया क्या? तो क्या याद रखेंगे? If while taking a turn he is increasing his speed, then frictional force is not towards center. मतलब वो अभी टर्न ले रहा है और यहाँ पर उसका भी इंक्रीज कर रहा है, भी इज इंक्रीजिंग, तो उसके पास जो फोर्स होगा फ्रिक्शनल फोर्स, उसका एक कंपोनेंट रहेगा जो इस डायरेक्शन में। अदरवाइज यहाँ पर एक रेडियल एक्सीलरेशन रहा, इधर एक टैंजेंशियल एक्सीलरेशन रहा, नेट एक्सीलरेशन ऐसे रहा, नेट फोर्स कुछ ऐसे रहेगा। ध्यान लेना, बस उतना ही पूछ लेंगे। IIT JEE वाले तो कुछ भी पूछ लेते हैं। जब वो क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं कि पुशिंग इज डिफिकल्ट और पुलिंग इज डिफिकल्ट, गोइंग टू द कांसेप्ट, व्हाई नॉट दिस? They will ask when a cyclist or a bike rider is taking a turn in a car track, the direction of frictional force, आप अगर लिख दोगे towards center, गलत हो गया। It all depends कि whether he is moving with constant speed or his speed is increasing or his speed is decreasing. अगर speed increase कर रहा है तो frictional force कुछ ऐसे होगा, अगर उसका स्पीड डिक्रीज कर रहा है, ध्यान देना मेरे भाई, ये सारे बड़े खतरनाक चीज है। भी डिक्रीज कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसे होगा? भी डिक्रीज कर रहा है मतलब टैंजेंशियल एक्सीलरेशन उल्टा है और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ऐसा है, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन ऐसा है, फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे होगा। समझ में आया क्या?
तो ये फिगर देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि हाउ इट इज मूविंग। यहाँ पर क्या हो रहा है, भी डिक्रीजिंग। अक्सर हम लोग टर्निंग लेते वक्त ब्रेक लगाते हैं स्लो करने के लिए, ब्रेक लगाते लगाते टर्न लेते हैं। कोई बेवकूफ होगा जो टर्न लेते वक्त स्पीड बढ़ाता है, होते हैं कुछ लोग, गिरते हैं मरते हैं वो लोग अलग बात है। तो फिर ये भी इज इंक्रीजिंग। हाँ, अगर भी कांस्टेंट हुआ तो डायरेक्शन होगा ऐसे टुवर्ड्स सेंटर। ये चीज समझ में आया। तीसरा चीज ये हुआ, we cannot take a turn on an absolutely smooth curved track। ये तीन चीज आपको याद रखना। अगर परफेक्टली स्मूथ है आप सीधे ही जाओगे, यू कैन नॉट टेक ए टर्न, ठीक है, यू कैन नॉट टेक ए टर्न व्हेन द ट्रैक इज स्मूथ, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 हम लोग देख लिया। आप लोग फोटो लेना चाहते हो तो ले लो, नहीं तो मैं मिटा दूंगा इसको। नाउ यू कैन टेक ए स्नैपशॉट, स्क्रीनशॉट and send it in the group. Some one of you, Devesh will do it. तो पॉइंट नंबर 1 हम समझ गए। हर छोटे चीज के अंदर छुपा हुआ है राज, ठीक है, हर छोटे चीज के अंदर जहाँ छुपा हुआ है। तो जब हम टर्न ले रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, ठीक है, इसको मिटाते हैं अभी। पॉइंट नंबर 2, when cyclist is taking a turn with constant speed, V in a circle of radius r, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दिया उसको, दिया उसको फ्रिक्शनल फोर्स। ये समझ में आया, ठीक है। फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी व्हाइल टेकिंग ए टर्न, फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑल्सो मैक्सिमम। भी बढ़ेगा, फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगा। कोई आदमी धीरे से टर्न ले रहा है, कोई जोर से टर्न ले रहा है, दोनों के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स अलग अलग है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। अगर बहुत ज्यादा जोर से टर्न लेगा, बहुत ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स इज मैक्सिमम। तो एम वी मैक्स का स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, लेकिन वो क्या है, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। तो क्या मिल गया, मैक्सिमम वेलोसिटी विथ व्हिच ही कैन टेक ए टर्न इज गिवन बाय रूट ओवर ऑफ म्यू आर जी। So the maximum velocity with which he can take a turn is root over of mu r g, ठीक है। मैक्सिमम वेलोसिटी जितने में आप टर्न ले सकते हो वो आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, म्यू के ऊपर डिपेंड करता है, आर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, जी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर म्यू सेम भी रहा, आप अर्थ पे जितना स्पीड में टर्निंग ले लेते हो, मून पे उतना स्पीड में टर्निंग नहीं ले पाओगे। अर्थ की आदत हो चुका है, मून पे जाओ तो जी का वैल्यू कम हो जाएगा, उतनी स्पीड में जाओगे गिर जाओगे। तो अर्थ पे जो साइकिल चला रहा है वो मून पे भी चला पाएगा, कोई जरूरी नहीं है, वो बार बार गिरेगा, क्योंकि वहां पर जी का वैल्यू कम हो जाता है। अच्छा, ठीक है। तो ये जो चीज अभी हम लोग डिस्कवर किए कि जो मैक्सिमम स्पीड विथ व्हिच यू कैन टेक ए टर्न इज रूट ओवर ऑफ म्यू आर जी, ये चीज हमें मालूम है, बस प्रॉब्लम ये है कि हमें मालूम है बोल के मालूम नहीं है। कैसे, चलो मैं बताता हूँ। क्या ये चीज आपको मालूम नहीं है, मैं दिखाता हूँ। सपोजिंग आप इस रास्ते में आए, ऐसे करके गए, डेली आप इस रास्ते में आते हो, ऐसे जाते हो, एक पर्टिकुलर स्पीड में आते हो और निकल जाते हो।
आज जब आप आए तो आप क्या देखे, आप देखे कि यहाँ पर तेल जैसा कुछ गिरा हुआ है, समथिंग ऑयल, ऑयल जैसा कुछ गिरा हुआ है। क्या आप उतने ही स्पीड में जाओगे? देखोगे तेल गिरा हुआ है, जैसे आप ऑयली जोन को घुसने की कोशिश करोगे उससे पहले आप चाहोगे कि मेरा साइकिल स्लो हो जाए, क्योंकि तेल गिरा हुआ है, फिसल जाएगा। So what you observe, your mind could read that here mu is less. तो मुझे अपना स्पीड घटाना है। पहले जितना स्पीड में निकल जाते थे इधर घूम के, जल्दी जल्दी घर जाने के बाद मैक्सिमम स्पीड में जाने की कोशिश करते थे क्योंकि जल्दी जल्दी घर जाना है। अब भी को हम कम कर देंगे। जैसे देखिए सामने तेल गिरा हुआ है, हम तुरंत ब्रेक लगा के स्लो हो जाते हैं। कहां पर? ऑन ए टर्निंग रोड। सीधा रास्ता है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। टर्निंग है, टर्निंग पे तेल गिरा हुआ है, you will slow down. Why? Because your brain could read there is less mu, so the velocity has to be reduced. Suppose आप जा रहे थे, ब्रेक लगाए, स्लो करने की कोशिश किए और उसके बाद देखे कि आपका ब्रेक ठीक से पकड़ नहीं रहा, जितना स्लो करना चाहते थे उतना स्लो नहीं हुआ। म्यू कम है, म्यू कम है और आपको भी घटाना चाहिए था, लेकिन ब्रेक लगा के सक्सेसफुली सफिशिएंटली आप भी को नहीं घटा पाए। अब आप क्या करोगे? अब आप देखोगे कि भी तो घट नहीं रहा है, म्यू कम है, क्या करना पड़ेगा? जी तो बढ़ा नहीं सकते, हम आर बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आप देखोगे अगर स्लिपरी रोड है, भी ज्यादा है, ब्रेक लगाने से रुकता नहीं है, यू विल नेवर टेक ए टर्न लाइक दिस, यू विल रेदर प्रीफर ए टर्न लाइक दिस, क्योंकि इसका रेडियस इससे ज्यादा है ना। देखो क्यों? क्योंकि भी आप कम नहीं कर पा रहे हो, म्यू कम है, तो कम से कम आर को बढ़ा देते, रोड के इस किनारे से जाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो आप क्या कर रहे हो तब? जब देखो इधर तेल गिरा हुआ है, मेरा गाड़ी का स्पीड घट नहीं रहा है, यू विल नॉट टेक ए शार्प टर्न, रेदर यू विल चूज ए पाथ लाइक दिस सो दैट द रेडियस, इसका रेडियस कितना था जबकि इसका रेडियस काफी ज्यादा है, म्यू कम हुआ तो क्या हुआ? आर थोड़ा ज्यादा हो गया, समवॉट मैनेजेबल है। तो ये सारी चीज हम लोग करते हैं और बस हमें मालूम नहीं था कि ये ऐसे रिलेटेड है। ठीक, रूट ओवर म्यू आर जी। अच्छा, अभी इतना मैक्सिमम स्पीड में हम जा सकते हैं, तो क्या कंक्लूजन हुआ? मैक्सिमम स्पीड with which a cyclist can take a turn is Vmax is equal to root over of mu r g। अभी हम लोग निकाल चुके हैं। अच्छा, if v is more than Vmax, अगर v का वैल्यू Vmax से ज्यादा होगा, इससे ज्यादा स्पीड में जाएंगे, तो क्या हो गया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी मोर। सीओडी डायग्राम में हम सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं दिखाते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो गया और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको रोक नहीं पाएगा। टर्निंग लेते वक्त आपका फ्रिक्शनल फोर्स अंदर की तरफ था, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ था और स्पीड ज्यादा हो गया, इसीलिए क्या हुआ? ये फिसल जाएगा। He skids outward, बाहर की तरफ फिसल जाएगा, अंदर की तरफ नहीं। सो भी अगर भी मैक्स से ज्यादा हुआ, किधर को स्किड करेगा? वो बाहर की तरफ फिसल जाएगा। और क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि ही स्किडिंग, सो इट विल बी मैक्सिमम म्यू एम जी, है ना। अच्छा, इफ v is less than Vmax, अगर v लेस देन Vmax हुआ तो वो किधर को फिसलेगा? अरे क्यों फिसलेगा? mv² यार अभी कम हो गया है, तो फ्रिक्शनल फोर्स तो सेल्फ एडजस्टिंग है, ये थोड़ा घट जाएगा, इसको एडजस्ट कर लेगा। he takes a safe turning, takes a safe turning, और फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा? अब वो सेफ टर्न ले रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? mv²r, सो इट इज mv²r। ठीक है, mv²r। तो क्या देखे हम लोग?
टर्निंग लेते वक्त आप देखे होंगे खूब जोर से पेडल मार के आ रहे हो, टर्निंग आया, जस्ट टर्निंग पे क्रॉस करते वक्त आप पेडलिंग करना बंद कर देते हो, पहले टर्न करते हो फिर पेडलिंग करते हो। क्यों? क्योंकि नहीं तो और ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगा, फ्रिक्शन may not provide। तो हम देखें कि मैक्सिमम स्पीड विथ व्हिच ही कैन टेक ए टर्न इज रूट ओवर म्यू आर जी। उससे ज्यादा स्पीड में गया तो फिसला बाहर की तरफ, फ्रिक्शनल फोर्स हुआ म्यू एम जी। उससे कम स्पीड में गया he will take a safe turn, frictional force is mv square by r। Now we'll see point number 4, you can take a photo। point number 4, note point number 4 हो गया है, ठीक है। नोट पॉइंट नंबर 4 में हम लोग अभी देखेंगे कि Even when he is taking a safe turn, फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे आ रहा है भाई? ये तो नीचे आ रहा है, देखो फ्रिक्शनल फोर्स नीचे आ रहा है, रोड पे आ रहा है। जैसे ये पेन है, मैं हाथ को ऐसे घुमाया तो पेन भी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। Who is providing the necessary centripetal force? You know, it is the frictional force available beneath the fingers, है ना। ये फिसलने की कोशिश कर रहा है और जोर से कर देंगे ये हाथ से फिसल के गिर जाएगा। मैं इतना जोर से किया कि ये नहीं फिसल रहा है, क्योंकि आई नो व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स अवेलेबल। अच्छा, लेकिन एक चीज नोटिस करेंगे, जैसे मैं हाथ को ऐसे किया ये पेन बाहर की तरफ गिर रहा है ना, पेन बाहर की तरफ गिर रहा है। आप बोलोगे वेट के चलते गिर रहा है, नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स ना यहाँ पर आ रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो सेंटर ऑफ मास पे आता है। किसी भी बुक में ये नहीं लिखा है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ मास। द मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पर आ रहा है। अब आप सोचो यहाँ से कोई चीज की कोई ये पेन को खींचेगा तो ये ऐसे हो जाएगा, है ना। तो इवन व्हेन आई एम मूविंग इट विथ ए सेफ स्पीड, यू सी ये पेन बाहर की तरफ गिर रहा है, ये पेन बाहर की तरफ गिर रहा है। हाथ को ऐसे रखा, जैसे मूव करवाया देखो ये बाहर की तरफ गिर गया। तो साइक्लिस्ट भी गिर जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रहा है। उसके सेंटर ऑफ मास में डिपेंड करता है कि उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, ठीक है ना, उसके हिसाब से फोर्स आएगा, वो भी गिरेगा। तो मैं चाहता हूं कि मैं ऐसे घुमाऊं और ये पेन ना गिरे। जैसे आई वुड लाइक टू गिव यू ए स्मॉल एग्जांपल। जब हम लोग रेडी स्टेडी गो करके रेस में, रनिंग रेस में जाते हैं, कोई आदमी रनिंग रेस में दौड़ते वक्त कैसे खड़ा रहता है? पोजीशन लेके ऐसा रहता है कि ऐसा रहता है कि ऐसा रहता है? दौड़ना है इधर, कौन सा पोजीशन हम लोग चूज करते हैं? ऑब्वियसली चॉइस बी, रेडी स्टेडी गो बोलने से पहले हम लोग ऐसे रहते, रेडी स्टेडी गो बोला तो दौड़ने लगे। वाई अगर ये आदमी दौड़ेगा, शुरू में तो 0 वेलोसिटी था, दौड़ेगा बहुत जल्दी, हाई स्पीड लेने की कोशिश करेगा, 100 मीटर रेस में दौड़ रहा है, he will run with a very high acceleration। When he runs with a very high acceleration, what will happen on him? How are the forces? This is a weight, a normal reaction, and a frictional force is forward and pseudo force is backward। जो स्यूडो फोर्स है, क्योंकि एक्सीलरेशन ए में जा रहा है तो ए में बैकवर्ड होगा तो ये क्या होगा? गिर जाएगा। इसलिए अगर वो अपने आप को टेढ़ा रखेगा और दौड़ते वक्त कुछ ऐसा पोजीशन लेके दौड़ने की कोशिश करेगा तो उसका वेट इसको इधर गिराने की कोशिश कर रहा होगा और उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सॉरी स्यूडो फोर्स जो इधर जा रहा है एक्सीलरेशन ए में, वो इधर गिराने की कोशिश करेगा और एम इसको ऐसे गिराने की कोशिश करेगा, एम जी ऐसे गिराने की कोशिश करेगा, बैलेंस हो जाएगा और दौड़ते रहेगा। सो जितना ज्यादा एक्सीलरेशन में जाएगा उतना ज्यादा टेढ़ा होकर रहेगा, क्योंकि ये फोर्स इसको गिराने की कोशिश कर रहा है ना। इसलिए रेडी स्टेडी गो बोलने से पहले हम लोग पोजीशन कैसे लेते हैं? ए से। अब दौड़ेंगे तो वेट आगे की तरफ गिराने की कोशिश कर रहा है, स्यूडो फोर्स पीछे की तरफ, और ऐसे दौड़ते दौड़ते अगर सामने कोई आ गया, हम तुरंत ऐसे नहीं हो पाए, ऑलरेडी झुके हुए थे तो गिर जाएंगे, है कि नहीं? दैट इज व्हाट इज इंटरेस्टिंग। देखो हम लोग सारा चीज जानते हैं, डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिए। अब हम साइक्लिस्ट की बात करते हैं। साइक्लिस्ट को हम देख लिए कि जब वो सेफ स्पीड में जा रहा है, उसका स्पीड वी मैक्स से कम है तो वो सेफ स्पीड में जा रहा है।
सेफ स्पीड में जा रहा है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको बाहर गिराने की कोशिश कर रहा है। किधर? मैं अगर जाके ए से टर्निंग लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मुझे बाहर की तरफ खींच रहा है, इधर गिरने की कोशिश कर रहा है, गिराने की। तो मैं अगर पहले से थोड़ा अंदर की तरफ गिरा हुआ रहूंगा तो मेरा वेट इधर गिराने की कोशिश कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर गिराने की कोशिश कर रहा है, आई कैन टेक ए सेफ टर्न। समझ में आ रहा ना? अगर ये साइक्लिस्ट अपने आप को टेढ़ा रखेगा, ऐसे रास्ते में जाएगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर गिराने की कोशिश कर रहा है, वेट अंदर गिराने की कोशिश कर रहा है, और वो बैलेंस हो जाएगा, है कि नहीं? Even when he is driving at a safe speed, the centrifugal force acting on him tends to topple him outward, बाहर की तरफ गिराने की कोशिश करता है ना? क्यों लिखा ये स्टेटमेंट? क्योंकि ये भी क्वेश्चन जेई में आ चुका है। वो अगर डबल स्पीड में जाएगा तो बाहर गिरने का प्रोबेबिलिटी चांस कितना बढ़ जाएगा? mv स्क्वायर पे यार है ना 4 टाइम्स हो जाएगा, v डबल हो गया तो गिरने का प्रोबेबिलिटी 4 टाइम्स हो जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन आता है। मेडिकल एंट्रेंस वाले थोड़ा ध्यान देना, साइकिल चलाना सिखा रहा हूं। तो इवन व्हेन he is driving at a safe speed, the centrifugal force acting on him tends to topple him outward. To avoid toppling, he should bend himself by some angle theta to vertical in the inward direction, क्योंकि ये उसको बाहर की तरफ गिराने की कोशिश कर रहा है। वो पहले से अंदर की तरफ टेढ़ा रहेगा तो नहीं गिरेगा। ये बात सबको समझ में आ गया। इसीलिए तो साइकिल सीखना मुश्किल है। साइकिल जब सीखे थे पहले सोचो गिरे कब थे? सीधा कोई बैठा दिया, धक्का दे दिया, आप सीधे जा रहे हो। टर्निंग लेने की कोशिश किए, क्योंकि बॉडी का इतना रिफ्लेक्स एक्शन नहीं आया कि टर्निंग पे टेढ़ा होना है, तो गिरते थे। कुछ दिन चलाने के बाद हम लोग टेढ़ा होना सीखे। लड़कियों की अक्सर देखोगे वो टेढ़ा नहीं हो पाते हैं, देख के नट वो अपने आप को टेढ़ा नहीं कर पाते हैं। वो देखोगे ऐसे मान लो ये रास्ते में जा रहे हैं, बड़ा डेंजरस है, सामने अगर कोई लड़की जा रहा है, नेवर ट्राई टू ओवरटेक एट द कॉर्ड ट्रैक। टर्निंग पे कभी उसको ओवरटेक करने की कोशिश मत करना। ये लड़की जा रही है, ये गर्ल, ये बॉय जा रहा है, बॉय बेचारा को सब कुछ मालूम है कितना टेढ़ा होना है। ये लड़की खुद को टेढ़ा नहीं कर पाती है, वो क्या करेगी? सीधा ऐसे जाएगी, ठीक है। ये बेचारा अपने आप को टेढ़ा करके ऐसे गया तो दोनों में रास्ते में हेलो हाई हो गया, रास्ते में यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया। ये टर्निंग लेंगे तो पूरा टर्निंग ऐसे रहते हैं, वो अपने आप को टेढ़ा नहीं कर पाते हैं। अब रेसिंग में देखे होगे बाइक राइडर्स पूरा टेढ़ा हो जाते हैं, घुटना लगता है पूरा ऑलमोस्ट जमीन के साथ, क्योंकि जितना ज्यादा स्पीड में जाएंगे उतनी ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, उतना जोर से गिराने की कोशिश करेगा, उतना ज्यादा टेढ़ा होकर रोकना पड़ेगा, है ना। तो ये बात है। सो नेवर गो पैरेलल टू ए गर्ल एंड ट्राई टू ओवरटेक व्हेन टेकिंग ए टर्न। जब टर्न ले रहे हो कभी उसको ओवरटेक करने की कोशिश मत करना, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया हमारा क्या? He has to incline himself by certain angle theta to the vertical, ठीक है। अब वो आदमी वर्टिकल के साथ टेढ़ा करेगा अपने आप को। सपोज कोई साइक्लिस्ट जा रहा था और पता चला वो वर्टिकल के साथ ऐसा टेढ़ा हो गया है। क्या आप गेस करके बता सकते हो वो कैसा ट्रैक में जा रहा था? ऐसा ट्रैक में जा रहा था कि ऐसा ट्रैक में जा रहा था कि ऐसा ट्रैक में जा रहा था? ट्रैक ए, ट्रैक बी, ट्रैक सी, अंदर की तरफ टेढ़ा हुआ है, मतलब ट्रैक ए में जा रहा था, मतलब ट्रैक उसका ऐसा था। अच्छा, तो फिर फ्रिक्शनल फोर्स कैसे होगा? फ्रिक्शनल फोर्स अंदर की तरफ होगा, है ना। अच्छा,
चलो हम निकालना चाहेंगे कि उसको कितना टेढ़ा होना चाहिए, कितना टेढ़ा होना चाहिए ताकि वो नहीं गिरेगा, he will be able to take a safe turn। तो फाइंडिंग थीटा, अब ये आदमी है टेढ़ा हो गया, इसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स, ऐसे क्यों, क्योंकि सेंटर इधर को होगा, सेंटर इधर को कहीं होगा, तो ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स, और इसके ऊपर एक वेट आ रहा है ना, और उसका ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है ना, तो ऐसा नॉर्मल रिएक्शन और उसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रहा है इधर को, क्यों इधर को, क्यों, क्योंकि वो इधर को टर्न ले रहा है, ऐसा टर्न ले रहा है ना, इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ हो, और हमें पता ये करना है कि वो कितना टेढ़ा होगा। अब इस केस को थोड़ा डिटेल्स में एनालिसिस करें, उसके ऊपर कितने टू फोर्स आ रहा है, कितने टू फोर्स आ रहा है, वेट इज एक्टिंग एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, mv स्क्वायर पे आर आल्सो देयर, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन आर एक्टिंग ऑन द रोड। अब नेट रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड, नेट रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड तो कुछ होगा ना, कुछ होगा, कैसे होगा, इट शुड बी समथिंग लाइक दिस। अगर हम नेट रिएक्शन को कंसीडर करेंगे तो हम देखेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स और आर को भगा के नेट रिएक्शन दिखा दी, नेट रिएक्शन mg and mv square where three forces are acting on a body and the body is not falling and we have taken the pseudo force into account, we can apply all conditions of equilibrium। याद रखो, तीन फोर्स अगर किसी बॉडी के ऊपर आ रहे हैं और वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, क्या था प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम में जो किसी भी बुक में नहीं लिखा है, तीनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल होना है या फिर कंकरेंट होना है, ये दोनों इधर से पास कर रहे हैं, मतलब नेट रिएक्शन हैज टू बी लाइक दिस। कुछ भी क्वेश्चन वो लोग पूछ सकते हैं आपको, देखें आस्क यू एनी क्वेश्चन, तो आप क्या कहोगे, अगर ये आदमी का सेंटर ऑफ मास में हम सारा फोर्स दिखाने की कोशिश करेंगे mv स्क्वायर बाय r, ये mg, तो नेट रिएक्शन विल बी समव्हाट इन दिस डायरेक्शन, जो कि वो भी इसी रास्ते में होगा, इधर से होगा, इधर से होगा, इधर से होगा, मतलब नेट रिएक्शन ऑफ ग्राउंड विल बी मेकिंग एंगल थीटा। समझ में आया क्या, हम थीटा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, नेट रिएक्शन विल बी समथिंग लाइक दिस। आपको ये समझ में आ गया होगा कि नेट रिएक्शन अलोंग दिस लाइन क्यों होगा, क्योंकि नहीं तो इट विल नॉट पास थ्रू दिस पॉइंट, और तीनों को एक ही पॉइंट में पास करना जरूरी है फॉर इक्विलिब्रियम, ऑल द थ्री फोर्सेस मस्ट बी कंकरेंट। अब अगर ये नेट फोर्स है हियर, व्हाट इज एफ नेट, एफ नेट क्या है, ये आर का स्क्वायर, फ्रिक्शनल फोर्स का स्क्वायर, मैं म्यू आर क्यों नहीं लिख रहा हूं, वो अगर मैक्सिमम स्पीड में जाएगा तो म्यू आर, किसी दूसरे स्पीड में जा रहा है, सेफ स्पीड में जा रहा है, सो फ्रिक्शनल फोर्स का स्क्वायर, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। अब अगर हम इसको थोड़ा प्यार से देखें तो हम कहेंगे सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 गिव्स यू एफ नेट का ये कंपोनेंट मस्ट बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, एफ नेट sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, सिग्मा fy इज इक्वल टू 0 क्या देगा, अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, एफ नेट का cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू mg, डिवाइड करो, एफ नेट कैंसिल हो गया, क्या मिला, tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg। हाँ हाँ, इसमें से मिल गया थीटा कितना, tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर बाय rg, तो उसको अपने आप को एग्जैक्टली उतना ही टेढ़ा करना पड़ेगा, एग्जैक्टली उतना ही टेढ़ा करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इफ, चलो हम इसको कहते हैं ये एंगल को थीटा 0, थीटा 0 द क्रिटिकल एंगल, द क्रिटिकल एंगल बाय व्हिच ही हैज टू इंक्लाइन हिमसेल्फ, थीटा 0, थीटा 0, थीटा 0, तो ये हो गया। तो क्या समझ में आया, समझ में ये आया कि इफ थीटा इज मोर देन थीटा 0, अगर वो ज्यादा टेढ़ा हो गया, कम स्पीड में है, जितना टेढ़ा होना चाहिए ज्यादा टेढ़ा हो गया, तो ये mg खींच लेगा, खींच लेगा और गिर जाएगा। क्या हो रहा है, मूवमेंट बन रहा है, mg के चलते mg इंटू दिस डिस्टेंस इज द मूवमेंट, और अगर ज्यादा टेढ़ा हो जाएगा ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा तो mg का मूवमेंट ज्यादा हो जाएगा, वो गिर जाएगा, ही फॉल्स इनवर्ड,
if theta is greater than theta 0 और theta is less than theta 0, जितना टेढ़ा होना चाहिए उससे कम टेढ़ा हुआ है, he falls outward। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, he falls outwards, मतलब एग्जैक्ट एंगल में उसको टर्निंग लेना है और उसी को कहते हैं साइकिल सीखना। आप अगर किसी एक स्पीड में जा रहे हो टर्निंग पे और उसी हिसाब से अपने आप को टेढ़ा कर दियो, बिकॉज यू आर ए एक्सपर्ट राइडर, टेढ़ा करके जा रहे हो, सडनली सामने कुत्ता आ गया तो पहले क्या करोगे? ब्रेक लगाओगे। ब्रेक लगाना तुरंत हो जाता है, अपना एंगल बदलना देर होता है, तो ब्रेक लगा दिए और तुरंत एंगल नहीं बदल पाए तो क्या होगा? यू विल फॉल इनवर्ड, क्योंकि स्पीड कम हो गया है और आपका एंगल ज्यादा हो गया अंदर की तरफ। तो टर्निंग पे एक्सीडेंट ज्यादा होता है, क्योंकि टर्निंग पे आदमी इतना रिफ्लेक्स एक्शन करके अपना एंगल उतना जल्दी टेढ़ा नहीं कर सकता वर्टिकल के साथ। ब्रेक लगा के तुरंत स्पीड स्लो कर सकता है, स्लो कर दिया, एकदम फुल स्पीड में जाके पूरा एकदम टेढ़ा होकर टर्निंग ले रहा था, कुत्ता आ गया, ब्रेक मार दिया, ब्रेक तो मार दिया लेकिन खुद को सीधा नहीं कर पाया, तो क्या होगा? गिर जाएगा अंदर की तरफ। गेटिंग, तो कुत्ता भी मरेगा और राइडर भी, दोनों के लिए तकलीफ की बात है साइकिल ठीक से सीख जाना। लड़कियों की बात वही है, वो अपने आप को टेढ़ा नहीं कर पाते हैं तो क्या करते हैं? थीटा कम चाहिए उनको, थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे तो आर को ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, इसलिए टर्निंग लेते वक्त ज्यादा आर लेने की चक्कर में वो लोग ए से चले जाएंगे और आप बेचारे इधर से जा रहे थे, आपको टेढ़ा होना आता है, एंड यहाँ पे दोनों में क्या हुआ? जबरदस्त टक्कर हो गया। सो नेवर ओवरटेक ए गर्ल, ये ट्रैफिक रूल में सिखाया जाता है, याद रखना। गाय का सामने से कभी मत जाना, कुत्ते का पीछे से कभी मत जाना, ये सिखाया जाता है ट्रैफिक रूल में, क्योंकि गाय का जो है ना, जैसे आप सामने से जाओगे तुरंत अपना सर जो है ऐसे कर देंगे, कुत्ता का जो है वो आगे की तरफ नहीं जाता, पीछे की तरफ ऐसे हो जाएगा, पीछे की तरफ। इसलिए कुत्ते का पीछे से मत जाना, गाय का आगे से मत जाना। कुत्ते का आगे से जाओगे वो पीछे की तरफ हो जाएगा, सरक जाएगा, बच जाओगे। इसलिए गाय का आगे से एकदम बाल पार होने की कोशिश करोगे, वो तुरंत लास्ट वक्त में ऐसे कर देगा। पीछे से जाओगे तो ज्यादा दुम हिला देगा, थोड़ा लगेगा आपको, लेकिन गिरोगे नहीं। लेकिन सामने से गाय का नहीं जाना और कुत्ते का पीछे से मत जाना, लड़कियों का किधर से भी मत जाना। अब उनको ओवरटेक कभी मत करना, ध्यान रखना, ना आगे से ना पीछे से, बड़े डेंजरस एलिमेंट होते हैं। तो ये हो गया। अब देखने वाली चीज यहाँ पर ये है कितना मैक्सिमम थीटा हो सकता है। हम देख रहे हैं कि थीटा डिपेंड्स अपॉन v स्क्वायर बाई आर जी, v जितना ज्यादा होगा थीटा उतना ज्यादा होगा। v मैक्सिमम कितना हो सकता है? v मैक्सिमम कितना हो सकता है? रूट ओवर ऑफ म्यू आर जी। v मैक्सिमम इज रूट ओवर ऑफ म्यू आर जी। तो क्या कहेंगे? यहाँ पे लिखेंगे क्या? व्हेन v इज रूट ओवर ऑफ म्यू आर जी, व्हेन v इज रूट ओवर ऑफ, मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा, ये निचला हिस्सा दिखता नहीं है, theta is maximum when v is v max, that is root over of mu r g। तो फिर थीटा मैक्सिमम कोण कितना टेढ़ा हो सकता है टर्निंग लेते वक्त? मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर के जगह म्यू आर जी लिखो, v के जगह म्यू आर जी का स्क्वायर हो गया म्यू आर जी बाई क्या आर जी, कितना हो गया? tan इनवर्स ऑफ म्यू। सो मैक्सिमम कितना टेढ़ा हो सकते हो आप? tan इनवर्स ऑफ म्यू। देखो ये म्यू कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है। While taking a turn, what maximum angle you can incline yourself by speeding your bike or cycle, that is tan inverse of mu। म्यू ही डिसाइड करेगा, मैक्सिमम वैल्यूज हरदम म्यू ही डिसाइड करता है कि नहीं? इंटरेस्टिंग। अब आप साइकिल में जा रहे थे, टर्निंग आया, टर्न कर लिए, ब्रेक लगा दिए, टेढ़ा हो गए, ये सब बात समझ में आ गया। मान लो कि आप कार में जा रहे हो या फिर कोई ट्रेन जा रहा है, ट्रेन की केस में आप टर्निंग लेना चाहोगे तो कैसे टर्निंग लोगे? आप ट्रेन को तो टेढ़ा नहीं कर सकते। क्या आप कोई जब कार चला रहे हो टर्निंग आया तो कार को टेढ़ा कर लोगे? वो तो कर लेता है, कौन हो? हीरो फिल्म में ऋतिक रोशन,
वो कर लेता है टेढ़ा, आप तो नहीं कर सकते टेढ़ा। तो फिर क्या करेंगे? पॉइंट नंबर 5, when a train is taking a turn on a curved track, जब ट्रेन ले रहा है टर्निंग तो टेढ़ा तो नहीं हो सकता, क्या होगा? टू प्रोवाइड necessary inclination to vertical, लेकिन टेढ़ा होना जरूरी है। The outer rail is slightly elevated. This is called banking of track. इसी को कहते हैं बैंकिंग ऑफ ट्रैक। ठीक है, क्या करते हैं? जैसे मान लो कि कोई ट्रेन आ रहा है, ये 2 रेल है, ये 2 रेल पे ट्रेन जा रहा है, इसे ये हो गए 2 रेल, ये रेल पे ये ट्रेन इस पे जा रहा था, इधर मुड़ना है तो ट्रेन को थोड़ा टेढ़ा होना है। टेढ़ा कैसे करेंगे? अगर इधर मुड़ना है तो बाहर वाला जो रेल है उसको थोड़ा ऊंचा कर देंगे ताकि इसके ऊपर ट्रेन खड़ा होगा तो थोड़ा टेढ़ा खड़ा होगा। Have you ever noticed all these things? Yes. अगर आप ध्यान से देखोगे, रिंग रोड पे जाओगे तो आपको ये चीज बढ़िया से मिलेगा। रिंग रोड पे आप देखोगे, रिंग रोड पे ऐसे रास्ता जा रहा है तो रिंग रोड पे एक साइड पे ड्रेन कंटिन्यू करता है, क्योंकि इधर वाला हाइट ज्यादा है, पानी इधर आ जाता है और ड्रेन कंटिन्यू करता है। कुछ दूर जाने के बाद जब ये ऐसा टर्निंग लेता है, ड्रेन इधर कंटिन्यू करता है, क्योंकि इधर का हाइट ज्यादा कर देते हैं, पानी इधर आ जाता है। अब देखोगे सेक्टर 7 के पास ये ड्रेन इधर खत्म हो गया, इधर शुरू हुआ, सारा बारिश का पानी इधर रोड क्रॉस कर रहा है ऐसे। ठीक है, क्यों? क्योंकि कैसे टर्न ले रहे हैं उसके हिसाब से आउटर रेल इज टू बी एलिवेटेड। कोई कार ज्यादा स्पीड में जाएगा, अगर ऐसा टर्न ले रहा है, कार को टेढ़ा ऐसे होना है तो रोड का ये वाला हिस्सा को थोड़ा ऊंचा रखेंगे, ये वाला हिस्सा को थोड़ा नीचा रखेंगे, कार ऑटोमेटिकली टेढ़ा हो गया, है ना? कीपिंग दैट इन माइंड, तो आउटर रेल इज स्लाइटली एलिवेटेड एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ ट्रैक। अगर हम ध्यान से देखेंगे, सपोज हम कहेंगे ये हो गया रेल, एक रेल हुआ यहाँ, दूसरा रेल यहाँ पर होना चाहिए इस लेवल में, लेकिन अगर टर्निंग ऐसा है तो ये इधर को टेढ़ा होना है, तो इसलिए रेल को थोड़ा इधर पेकिंग वेकिंग देके थोड़ा इसका हाइट बढ़ा देते हैं, रेल यहाँ पे आ गया। तो अब इसके ऊपर जब ट्रेन आएगा, इसके ऊपर जब ट्रेन आएगा, ये ट्रेन है, ट्रेन का ये ट्रेन इधर नहीं जा रहा है, इधर जा रहा है, ध्यान रहे, ट्रेन इधर जा रहा है, ये ट्रेन जब इधर जाएगा, है ना, थोड़ा ढंग से ट्रेन बनाते हैं, कोई कार है, हाँ, ये ट्रेन जब इधर कार जाएगा, ये कार का नंबर प्लेट है, मतलब पीछे से दिख रहा है, ठीक है, कार आगे इसे जा रहा है, तो ये चल जो भी है आपको दिख रहा है कार, ठीक है, ये ऐसे टेढ़ा हो जाएगा वर्टिकल के साथ। तो ट्रेन का विड्थ मान लो है d, रेल विड्थ, 2 रेल के बीच में गैप है, एक तरफ का हाइट को उठा दिया गया है हाइट h, इस h को क्या कहते हैं? ये d क्या है? विड्थ ऑफ रेल्स, ठीक है, और ये h क्या है? बैंकिंग हाइट, बैंकिंग हाइट। तो जब इसके ऊपर से ट्रेन गुजरेगा, वो ट्रेन वर्टिकल के साथ नेसेसरी एंगल करेगा, और सोचो अगर ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियसली ये ऐसे है, ये थीटा है तो ये थीटा हुआ, ये थीटा हुआ तो ये 90 माइनस थीटा हुआ, तो ये एंगल हो गया थीटा, ये एंगल हो गया थीटा। तो ये फिगर को थोड़ा मैं बढ़िया से ड्रॉ कर देता हूं, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा अदरवाइज। तो ये हो गया ट्रैक, बड़ा कर देता हूं, और ये हो गया ट्रैक विड्थ d, ट्रैक विड्थ,
ये क्या है, ये है बैंकिंग हाइट। अब इसके ऊपर जो ट्रेन जा रहा है वो ट्रेन टेढ़ा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी टेढ़ा हो चुका है। ये कितना टेढ़ा होना है, उसको थीटा टेढ़ा होना है। थीटा कितना है, साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर बाय आर जी। ओहो, अगर ये थीटा करना है तो सोचो तो ये एंगल भी तो थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये एंगल भी होगा थीटा। एस सोन व्हाट इज tan थीटा हियर, h बाई डी। लेकिन tan थीटा कितना होना चाहिए, v स्क्वायर बाई आर जी। तो फिर कितना उठाना पड़ेगा, बैंकिंग हाइट। बैंकिंग हाइट कितना उठाना पड़ेगा, v स्क्वायर डी बाई आर जी। अगर आउटर रेल को हम इतना उठा दिए तो ट्रेन जब इसके ऊपर से जाएगा वो गिरेगा नहीं। इसी को हम लोग करते हैं मोशन ऑफ साइक्लिस्ट इन ए कार ट्रैक और बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स। ये हो गया कंसेप्ट, सारा चीज, सारा क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो गया। समझ में आ रहा, ऐसा करके चीज है। अब अगर वो इससे कम टेढ़ा होगा तो गिर जाएगा, मतलब ज्यादा टेढ़ा करेंगे गिर जाएगा, कम टेढ़ा होगा तो इधर को गिर जाएगा। और अगर ऑन बैंक्ड रहेगा, मान लो ट्रैक को बैंकिंग नहीं किया गया है, टर्निंग भी है और बैंकिंग नहीं किया है। कभी कभार गवर्नमेंट का डिजाइन ऐसे ही होता है, सस्ते में काम निपटा लेते हैं। तो क्या होगा सोचो, ट्रेन किधर गिरने, ट्रेन टेढ़ा नहीं हो पाया, किधर गिरने की कोशिश करेगा, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ गिरने की कोशिश करेगा। तो कौन सा रेल पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, इनर रेल की आउटर रेल? ऑब्वियसली आउटर रेल, आउटर रेल पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, इफ a train takes a turn on an unbanked track, then the force on outer rail is more, outer rail पे ज्यादा फोर्स आएगा। ये सारा क्वेश्चन आ चुका है, सारा क्वेश्चन मेडिकल एंट्रेंसेस में, डिफरेंट एंट्रेंसेस में आ चुका है। तो दिस इज ऑल अबाउट बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स।